माय चैनल लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल। आज हम चलते हैं नीति श्लोका पाठ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। और बच्चों आज हम बात करेंगे बिहार बोर्ड का सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, MBBI क्वेश्चन, मोस्ट क्वेश्चन। आज हम बात करेंगे, हम अपने अगले पाठ नीति श्लोका जो हमारा 7वां चैप्टर है, लक्ष्य एकेडमी ऑफिशियल, ये आपका अपना चैनल, आपके बड़े भाई, आपके बड़े सर। दोस्तों इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। और ध्यान दे, ये नीति श्लोका पाठ 7वां नंबर है, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम बात करेंगे आज मात्र 20 क्वेश्चन या 25 क्वेश्चन है। आपको बस इतना ही पढ़ना है और किसी जगह कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। जिनको पीना है कमेंट में हमें भी चाहिए, आप भेज सकते हैं। आइए तो अब हम आते हैं अपने पहले प्रश्न पर। क्या कहता है कि नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से संकलित है? तो ये हमारा होगा विदुर नीति। विदुर नीति से क्या है बच्चों? संकलित है। क्या संकलित है? तो नीति श्लोका पाठ किससे संकलित? विदुर नीति से संकलित है। अब आइए हम अगले क्वेश्चन में बात करते हैं। आगे बात करें, दोनों क्वेश्चन है मेरा कि रूप की रक्षा, रूप की रक्षा, मैं रूप की रानी हूं। मतलब रूप की रक्षा किससे होती है? तो बच्चों हमारा आएगा रूप की रक्षा किससे होगा? मिर्जया, मतलब उबटन। क्या आएगा? उबटन माने मेरी जया। ध्यान रखना है क्वेश्चन। और ये जान लीजिए आपके बिहार बोर्ड में लगातार 800 वर्षों से पूछी जा रही है। हम आगे बात करेंगे, ध्यान देना है बच्चों। जो मेरा अगला प्रश्न है वो कहता है कि परम तृप्ति, ऊपर करो, परम तृप्ति देने वाली क्या है? बच्चे मैं बात करूंगा, हमारा क्वेश्चन है कि परम तृप्ति देने वाले क्या है? तो परम तृप्ति क्या मिलता है? विद्या। परम तृप्ति से हमें क्या मिलती है? तो विद्या। क्या मिलती है? विद्या। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर कि अपने उन्नति चाहने वाले व्यक्ति को किन दोषों को त्याग देना चाहिए? मतलब ये कि जो व्यक्ति अपने चाहता है प्रगति, जो व्यक्ति चाहता है अपना वृद्धि, जो व्यक्ति मनुष्य प्राणी चाहता है अपना विकास, तो उनके लिए कितने दोषों को त्याग करना चाहिए? तो बच्चों दोस्तों उनके लिए 6 दोषों का, कितना? 6 दोषों को त्याग करना चाहिए। कितने दोषों को? 6। यही आता है कि अपने प्रगति चाहने वाले व्यक्ति को क्या कितने दोष त्याग करना चाहिए? तो 6। कितना होगा? 6। अब हम आगे बात करते हैं। अगला मेरा प्रश्न है कि नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? नीति श्लोका पाठ महाभारत के किस पर्व से संकलित है? तो बच्चों ये हमारा होगा उद्योग पर्व। क्या होगा? उद्योग पर्व। उद्योग पर्व से नीति श्लोका पाठ संकलित है। और जान लीजिए बच्चों महाभारत में कुल मिलाकर 18 पर्व हैं। महाभारत में 18 पर्व है और इसका युद्ध भी 18 दिन चला था। और जान लीजिए महाभारत के रचनाकार कौन हुए? आप लोग कमेंट सेशन में जरूर मारिएगा, तब मैं समझूंगा कि आपने वीडियो ये देखा। अब मैं बात करता हूं आगे
बाबू अपृष्टो बहुभाषते। अपृष्ट बहुभाषते मतलब ये कि बिना बोले कौन बहुत बोलते हैं, बिना बोले कौन बहुत बोलते हैं। तो बच्चों हम बात करते हैं अपृष्ट बहुभाषते किस पाठ की उक्ति है? क्या हमारा होगा? नीति अश्लोका पाठ की उक्ति है। अब हम आगे बात करते हैं, ध्यान देना कि परपीड़न से क्या मिलता है। मतलब ये दूसरों को दुख देने से या दूसरे के दुख से क्या मिलेगा? तो हमें पाप की प्राप्ति होती है। क्या होता है? पाप की प्राप्ति होती है। बच्चे इस चैनल को आप लोग जरूर आगे बढ़ाएं। मेरा अथक प्रयास है यह आपका जो चैनल है आपके परीक्षा तक बेस्ट ऑफ लक आपके लिए साबित होने वाला है बहुत जल्द। और मैं कहता हूं आपके अंदर इतना जुनून भर लो, अपने अंदर इतने जुनून भर लो कि दुनिया तुम्हें चाहे तुम गिरो और बेटा तुम जितने गिरोगे उतना तुम्हारे वैल्यू कमेगा। उस वैल्यू को बढ़ाने के लिए मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। चाहे समुद्र में कितनी बार आग लगा दो, चाहे समुद्र में कितनी बार आग लगा दो, फिर भी वह समुद्र सूखने वाला में से नहीं है। वही हमें व्यक्ति कोई मनुष्य लगातार गिरा दे फिर भी हम गिरने वाले में से नहीं है। हमें जब तक हमारी सफलता हमारे सामने नहीं आती तब तक हमें आगे नहीं बढ़ना है, आगे नहीं छोड़ना है, हमारा मेहनत बंद नहीं करना है। बच्चे बिना बुलाए कौन आता है? तो बिना बुलाए कौन आते हैं? मूर्ख व्यक्ति, आज्ञा व्यक्ति। मूर्ख व्यक्ति या क्या होगा? यहाँ पर ये होगा आज्ञा व्यक्ति, ध्यान रखना है, मूर्ख या आज्ञा व्यक्ति। आगे बढ़ते हैं। अब चलो बाबा यह कहता है, यहां कहता है कि विनय को कौन मारता है? तो विनय को अकीर्ति मारता है। विनय को कौन मारता है? अकीर्ति विनय को नाश करता है, विनय को मारता है। कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, या कौन पुरुष सभी जगह आसानी से मिलते हैं? तो बच्चों ध्यान देना है, प्रियवादी, प्रिय बोलने वाले मनुष्य, प्रिय बोलने वाले प्राणी हमें क्या होते हैं? आसानी से मिल जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन 11 नंबर पर। हमारा क्वेश्चन 11 नंबर है कि नरक के द्वार कितने प्रकार के हैं जिनसे व्यक्ति का नाश होता है? मतलब ये नरक लोक जो है, नरक जो लोक है, उन लोक में कितने नाश के द्वार होते हैं? ऐसे कितने द्वार हैं जहां हम प्रवेश करते हैं तो हम नरक लोक को प्राप्त कर लेते हैं? तो नरक के बदले कितने द्वार हैं? 3। कितना होगा? 3। कितने हैं? 3। और जिनसे क्या होता है? व्यक्ति के आत्मा का नाश होता है। बच्चों ध्यान देना है, प्यारों साथियों, भाइयों बहनों, भाभियों, लिपस्टिक वाले भाभियों, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ कहता है कि व्यक्ति की आत्मा को नाश कौन करता है? तो वह तीनों नरक के द्वार। नरक के तीनों द्वार कौन है? नरक के तीनों द्वार है हमारा काम, हमारा क्रोध माने गुस्सा, और क्या है? लोभ। ये तीनों जो है ना, काम, क्रोध, लोभ, ये मनुष्य को नरक के द्वार दबे करता है, धकेलता है, जिससे मनुष्य के व्यक्ति क्या होता है? नाश होता है। अब बच्चों हम अगले क्वेश्चन बात करते हैं कि कुल माने वो होता है वंश। वंश माने होगा आपका खानदान। पता ना कि कौन खानदान में जन्म ललके हन मुझौसी जो हमारा यहाँ चले ले गाँव घर की जो महिलाएं जो भक्ति है, यही कि मतलब कुल माने क्या होता है? वंश। वंश किसको बोलता है? खानदान को। तो कुल की रक्षा बोले या खानदान की रक्षा या वंश बोले
तीनों बात क्या है, एक ही है। तो कुल की रक्षा होता है किससे, वृत्त से, वृत्तेन से, या हमारा चरित्र से। किससे होगा, हमारा चरित्र से। तो बच्चे हम आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा प्रश्न है, चाहिए लेना है, थोड़ा बहुत मिल जाएगा। धर्म की रक्षा, बाबू धर्म की रक्षा सुन लीजिए। बिहार बोर्ड का इतिहास गवाह है, जब से ऑब्जेक्टिव प्रश्न हुआ है, आप जान लीजिए, तब से यह कहता है कि धर्म की रक्षा किससे होती है, तो सत्य से। विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है, बाबू ध्यान सुनना। विदुर नीति में किस ग्रंथ का अंश विशेष दिया गया है, तो विदुर नीति में महाभारत का अंश क्या विशेष है। विदुर नीति में महाभारत अंश क्या विशेष है। हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पर। यह कहता है कि क्षमा किसकी हत्या करता है। क्षमा बुझते हैं, क्षमा ये जो व्यक्ति, क्षमा जो है वह क्रोध की हत्या करता है। जो व्यक्ति क्रोध वाला है, गुस्सा वाला है, अगर आपके ऊपर क्षमा कर दिया तो जान लो क्या सबसे बड़ा उपकार कर दिया। बच्चों हमने इससे पहले एक क्वेश्चन का बात किया था, काम, क्रोध और क्या लोभ किसके द्वार है, मैंने काम, क्रोध और लोभ किसके द्वार है, तो किसका होगा बच्चों, नरक के। नरक के 3 द्वार है, काम, क्रोध और लोभ। इसको पलट दिया गया। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 17 पर। बाबू भैया ध्यान देना है आपको। यहां कहता है, ये जो हमारा प्रश्न है आगे, कि अपयश को नष्ट कौन करता है। ध्यान सुनना है, आ रहा है आपके सामने, बहुत जल्द लेकर आ रहे हैं। 15 अक्टूबर को आपका बेस्ट ऑफ लक क्लास, शानदार क्लास, ऑफलाइन क्लास। आइए हम देखते हैं आपका अपना क्लास क्रैश कोर्स लॉन्च कर रहे हैं बच्चों। अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं तो जरूर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर 7549256787 पर संपर्क करें। 7549256787 पर संपर्क करें। और ऑफलाइन क्लास से आप लोग जरूर जुड़ें, ऑफलाइन क्लास से जरूर जुड़ें। अब जाने क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान सुनना है। भाभी, घूंघटे वाली भाभी, नया नया भाभी, अशुभ लक्षणों को कौन करता है समाप्त। माने जे खराब लक्षण है, उन लक्षणों को खत्म कौन करेगा, खराब लक्षण बुझते हैं, है तो अचाल ने चिकन छो, है तो अचाल चिकन ने छो, मतलब ये कि अशुभ लक्षणों को समाप्त करता कौन, सद्व्यवहार। क्या होगा बच्चों, सद्व्यवहार मतलब अच्छे व्यवहार जो है अशुभ लक्षण को दूर करता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध्यान है कि प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है, मतलब ये प्रश्न कौन करते हैं, उत्तर कौन देते हैं, इसमें कौन संकलित है। बच्चे प्रश्नोत्तर रूप में हमारा कौन होगा, विदुर नीति। कौन होगा बच्चे, विदुर नीति जो है यह संकलित है। आगे हम बात करते हैं घर की कुलक्षणी कौन होती है, नहीं सॉरी, घर की कुलक्षणी नहीं, घर की लक्ष्मी कौन होती है, तो स्त्री, बेटी जो है वह घर क्या होती है बच्चे, लक्ष्मी होती है। इसलिए घर की बेटी को, स्त्रियों को पूजनीय कहा गया है। क्वेश्चन रहता बहुआ कि पूजने योग कौन है, तो घर की बेटी है, घर की लक्ष्मी, घर की स्त्री। आगे ऊपर करना। हम बात करते हैं कौन ऐसा धन है जिससे लोगों को संतुष्टि मिलता है, दिल में संतुष्टि मिलता है। तो बच्चे ऐसे कौन धन है, तो
तो विद्या क्या है? हमारा एक धन है जिससे क्या हमको मिलता है? संतुष्टि मिलता है। आप जान लीजिए, हमें बताया गया है, यहां सुनिएगा, कहता है कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम है जो हम नहीं कर सकते हैं। आप जान लीजिए, जिस काम को आप कर सकते हैं वो किसी का बाप नहीं कर सकता है। हम बताते हैं, आपने भी सुना होगा, 1000 जुगनू, लाखों जुगनू चाहे कितना बढ़ जाए वह जंगल को जला नहीं सकती। आप वो समुद्र हैं जिसे सुखाने के लिए लाखों अरबों मशीन भी लग जाए, सूखने वाले में से नहीं है। आपके अंदर वो जुनून है, आप चाहे तो आपकी जीत है, आप चाहे तो आपकी क्या है? हार है। बच्चों, आप कभी भी हमारे चैनल पर अपने मनोबल को छोटा मत करना। मैं आपको इस बात का खुलेआम चैलेंज देता हूं, बताना चाहूंगा यहाँ कि आपका परीक्षा जब तक होगा तब तक मैं आपके साथ रहूंगा। बच्चों, ध्यान देना है कि कौन ऐसा धन है जिससे क्या मिलती है? संतुष्टि मिलती है। मैंने हे दाय, ऐसा कौन धन है जिससे क्या मिलता है? संतुष्टि। क्या होगा? विद्या। क्या होगा? विद्या ऐसा धन है जिससे हमें क्या मिलता है? संतुष्टि मिलती है। अब किससे सुख की प्राप्ति होती है? बच्चों, ध्यान देना है, हमारा अगला प्रश्न है कि किससे क्या मिलती है? सुख मिलती है। तो अहिंसा करेंगे। याद है आपको, गांधी जी के 2 सबसे बड़े हथियार थे। हथियार था पहला अहिंसा और दूसरा था उनका सत्याग्रह। सत्य और अहिंसा क्या उनका सबसे बड़ा 2 हथियार था। मैं बात करूंगा आपके अगले प्रश्न, किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं विदुर? बच्चे भाइयों ध्यान दीजिएगा, किसके प्रश्न का उत्तर देते हैं विदुर? तो बच्चों ध्यान देना है, धृतराष्ट्र, मंत्री धृतराष्ट्र जो कौरव के पक्ष से युद्ध करता है, मतलब ये जहां स्वयं भाई था उन सब भाइयों का मंत्री था कौन? विदुर। और विदुर से धृतराष्ट्र अपने चित्त की, अपने मन की शांति के लिए करते हैं प्रश्न। तो धृतराष्ट्र के प्रश्नों का कौन दे रहा है उत्तर? तो कौन होगा? महात्मा विदुर। महात्मा विदुर। अब बच्चे हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। ध्यान देना है, यह कहता है कि किससे विद्या की रक्षा होती है? किससे विद्या की रक्षा होती है? तो अभ्यास करने से, योग करने से, लगातार मेहनत करने से और अपने आप को कमजोर न समझने से, आलस को दूर करने से, कर्मवीर बनने से क्या होता है? विद्या की रक्षा होती है। हम पढ़ेंगे, अभ्यास करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे तो क्या होगा? हमारा विद्या की रक्षा होगा। हम बात करते हैं धर्म की रक्षा। ये क्वेश्चन लगता है हमें दोबारा आ गया है कि धर्म की रक्षा किससे होती है? तो सत्य से धर्म की रक्षा होती है। हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, नीति श्लोका के रचनाकार कौन है? नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है? बच्चों ध्यान देना है, नीति श्लोका पाठ के रचनाकार महात्मा विदुर। महात्मा विदुर है। कौन सर्वश्रेष्ठ धन है? जान लीजिए, सबसे बड़ा धन जो है हमारा क्या होगा? धर्म को माना। किसको माना गया? धर्म को सबसे बड़ा धन माना गया है। आगे बढ़ते हैं बच्चे। आगे मेरा क्वेश्चन है कि रूप की रक्षा। तू रूप की रानी मैं, तू रूप की रानी मैं, भूल गया। रूप की रक्षा किससे होती है? तो उबटन से या मेरी जया से, या क्या होगा? मेरी जया से रक्षा होती है। किसका? रूप की घूंघट का। अब नया नया महिला आएगी। आप लोगों ने सुना होगा, शादियां से पहले जो लड़कियां होती है साड़ी पहनने को क्वालिफाई,
ए जी हमको साड़ी बहुत अच्छा लग रहा, जहाँ बतियाएगी। जब शादी हो जाएगा तो साड़ी को देखना तो क्या देखना तो छोड़ दीजिए, नाम सुनकर भागती है। आजकल की महिलाएं अपने ससुर क्या है, सास क्या है, सारा मर्यादाएं खत्म कर दी है। ससुर के बगल में बैठ के खा रही है न जी, और कह रहे हैं बुढ़बा के लाजो नहीं लगे छे, बटले ले चढ़ना पुतवे भी ऐसे ऐसे बात करेगा। ध्यान दीजिए, और पता हो तो खतरनाक क्या ही चलेगा समाज में, दिखाएगा समाज में हम ये हैं, चलेगा एकदम पढ़ के घूंघट में ना रहेगी। कौन देख रहा, बनाएगी रील्स वीडियो बनाएगी, दिखाएगी अपने ससुर को कि आपकी पता हो डांस कर रही है, दिलवा ले गेलू प्यार की फराक वाली, ऐसे पर। तो गरीबी को कौन समाप्त करता है बच्चों? जो हम गरीब होते हैं उन गरीबी को समाप्त खत्म कौन करता है? तो उद्योग। उद्योग माने ध्यान देना है, संपत्ति कह दीजिए या कह दीजिए आप रुपया पैसा नहीं, मतलब गरीबी को समाप्त कौन करता है? तो उद्योग। कौन होगा? उद्योग। बच्चों आपका अपना पसंदीदा सर हैप्पी सर, मैं बात करूंगा। आप जरूर कभी अपने दोस्तों के साथ हमारा चैनल शेयर कीजिए। जो बच्चे ध्यान में पढ़ रहे हैं जरूर करें। और जान लीजिए खुशी की बात, अब आपका चैनल लगभग हमें लगता है 300 सब्सक्राइब के लगभग पूरने वाला है। मैं आपसे उम्मीद करूंगा, बहुत बड़ा थैंक यू उम्मीद करूंगा कि आप लोगों ने हमारे लिए इतना किए। एक और उम्मीद है कि आप हमारे चैनल को बहुत जल्द आगे बढ़ाएं तो हमारा मनोबल अच्छा रहेगा। हम जरूर आपके लिए बेस्ट ऑफ लक बढ़िया से बढ़िया बनाएंगे। बच्चों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। लाइक कीजिए दबा दबा के, शेयर कीजिए उठा उठा के, सब्सक्राइब कीजिए घुमा घुमा के। बेस्ट ऑफ लक। हमारा अगला वीडियो सब्जेक्टिव आपके सामने आ रहा है।